Shankum, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel and let's continue with the कैंसरोलॉजी सीरीज। जैसे कि हम कैंसरोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी 4 चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारी 5वीं रिकॉर्डिंग है, 5वां चैप्टर है जिसके टॉपिक्स मैं आपको शो करता हूँ कि जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा है फंडामेंटल एंड ड्राइव पोजीशन। तो आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल और ड्राइव पोजीशन बेसिकली हैं क्या, और दूसरा ये है कि उनके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है और उनको इन शॉर्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल और स्टार्टिंग पोजीशन और एनाटॉमिकल पोजीशन, तीनों में फर्क हमने देखा था। एनाटॉमिकल पोजीशन और फंडामेंटल में बेसिक जो है वो डिफरेंस ये है कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में, दोनों पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन में जो आपके हाथ हैं, जो पाम सरफेस है, व्हेन यू आर इन स्टैंडिंग, जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो आपके जो हाथ हैं, जो पाम सरफेसेस हैं, अगर वो सामने की तरफ एंटीरियरली फेस करते हैं तो वो अनएटमिकल पोजीशन है। एंड व्हेन दे आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, जब वो एक दोनों हाथ एक दूसरे को फेस करते हैं या टुवर्ड मिड लाइन या टुवर्ड बॉडी जो है वो फेस करते हैं, दोनों स्टैंडिंग पोजीशन में है। लेकिन फेस अगर अपनी तरफ करते हैं दोनों हाथ, पाम सरफेस, इन शॉर्ट मिड प्रोन पोजीशन में है। अगर आपकी फोर आर्म, दोनों फोर आर्म मिड प्रोन पोजीशन में, तो वो फंडामेंटल पोजीशन है। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंट देखा था। बाकी जो फंडामेंटल और स्टार्टिंग पोजीशन बेसिकली वर्ड निकला है कि वो पोजीशन जहां से हम एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं, इसीलिए तो ऑल द फंडामेंटल्स आर बेसिकली द स्टार्टिंग पोजीशन, जिसमें से स्टार्टिंग व्हाट वी कैन से कि एक्सरसाइज हम इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसीलिए फंडामेंटल को स्टार्टिंग कहा जाता है। ड्राइव को हम स्टार्टिंग नहीं कह सकते। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। और ड्राइव पोजीशन क्या है? ड्राइव पोजीशन जो खुद किसी और पोजीशन में से निकली, लाइक फंडामेंटल किसी पोजीशन में से नहीं निकली, सुपाइन पोजीशन किसी में से नहीं निकली, लाइन पोजीशन जो भी हम देखेंगे, सिटिंग हो गया, इनमें से दूसरी पोजीशन निकलती, इसीलिए इनको फंडामेंटल कहा जाता है। जिनसे बाकी पोजीशन निकलती है, और जो बाकी पोजीशन निकलती उनको ड्राइव पोजीशन कहते हैं, राइट। हैं कितनी टोटल? देयर आर द 5 फंडामेंटल पोजीशन। लाइन पोजीशन मतलब लेटना, सिटिंग पोजीशन बैठना, स्टैंडिंग खड़ा होना, नीलिंग पोजीशन घुटनों के बल बैठना, और हैंगिंग लटकना, इन शॉर्ट। अब इन सब की क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाई दे आर यूज, नंबर वन, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हम इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं किस पोजीशन में से, या इनमें से कौन सी ड्राइव पोजीशन निकलती हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे इसको। सबसे पहले है ड्राइव पोजीशंस। अगर हम पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें कि ड्राइव पोजीशन बेसिकली है क्या। ड्राइव पोजीशन एक तो ये है कि फंडामेंटल पोजीशंस में से निकलती है, नंबर वन। नंबर टू, कैसे निकलती है? बाय मॉडिफिकेशंस ऑफ आर्म, लेग और ट्रंक। मतलब किसी भी फंडामेंटल पोजीशन की बाजू, लेग्स या ट्रंक को मॉडिफाई करके उसमें से ड्राइव पोजीशन निकाली जाती है। क्यों निकालते हैं, पहले हम उसको देखते हैं। कैसे निकालते हैं वो हम बाद में देखते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू इंक्रीज और डिक्रीज दी बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। मिसाल, आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो और आपने पैर अपने दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मिला के खड़े हुए हैं, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट कम है तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई करके आप बहुत ज्यादा, एक तो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा, अगर आप जो अपने लेग्स है उनको अबडक्ट करते हो, तो वो वैसे ही स्टैंडिंग की ड्राइव पोजीशन है जो कि हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ा दिया। तो जब आप दोनों लेग्स करीब ले आते हो तो बेस ऑफ सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है। जब ज्यादा दूर ले जाते हो तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है। तो ये अल्टीमेटली ड्राइव पोजीशन का एक बेनिफिट है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। टू डिक्रीज और इंक्रीज द सीओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट सपोज अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो और आप आगे की तरफ झुकते हो, जिस तरह लोग रकू वगैरह में झुकते हैं, या स्पाइनल फ्लेक्शन, इन शॉर्ट ना, स्पाइन की जब आप फ्लेक्शन बेसिकली कर रहे होते हो तो आपका सीओजी उस हिसाब से वेरी करता है। वो हम डेफिनेटली कोई अनइंटेंशनली भी कर सकते हैं, लेकिन टू इंक्रीज या डिक्रीज है सीओजी। मिसाल के तौर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, आपको बैलेंस पोजीशन बनाने के लिए, एक ऐसी पोजीशन, अगर आप अनइवन सर्फेसिस पे खड़े हैं तो आप अल्टीमेटली अपनी बॉडी को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से खड़े होंगे ताकि आपका सीओजी मेंटेन रहे, ताकि आप स्टेबल रह सके। टू गेन लोकल और जनरल रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हासिल करने के लिए भी पोजीशन जो है वो मॉडिफाई की जाती है। जैसे मैं सिंपल सा मिसाल दूं कि जब हम सीधा लेटे हुए हैं, कुछ लोग सीधा लेटना पसंद नहीं करते मिसाल, तो उसको साइड लाइन में लेके जाते हैं ताकि वो उसके लिए ज्यादा इजी है मिसाल। तो उसने क्या किया, मॉडिफाई किया। लंग्स का पेशेंट है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज है, वो पूरा प्रोन नहीं ले सकता, लेट सपोज, तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई कर सकता है पोजीशन को। तो इन ऑर्डर टू गेन रिलैक्सेशन ही और शी कैन मॉडिफाई। टू गेन फिक्सेशन एंड गुड कंट्रोल ऑफ स्पेस, जो हम इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक कि आप जब अनइवन सर्फेसेस पे होते हो, मैं एक सिंपल सा मिसाल दूं कि जो जगलर वगैरह, जो परफॉर्मर सर्कस वगैरह पर परफॉर्म करते हैं, वो आप देख रहे हैं एक रस्सी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे चल रहे होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, अपने बाजुओं को खोल लेते हैं। तो इनडायरेक्टली वो क्या करें, बाजुओं को मॉडिफाई करें ताकि वो अपना गुड कंट्रोल एक स्पेसिफिक एरिया में बना के रखें, या टू इंक्रीज या डिक्रीज द मसल वर्क जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी मसल स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, या टू डिक्रीज इंक्रीज द लिवरेज। लिवरेज ऐसे मिसाल के तौर पे कि आप कोई सामान लेके कैरी कर रहे हो, ले सको आपने कोई एक बड़ा बॉक्स उठाया हुआ है, अब आप क्या करते हो, अपने बाजू को खोल देते हो, लाइक लाइक इन फॉरवर्ड शोल्डर फ्लेक्शन लेट सपोज। तो जितना आपका दूर होगा, जितना रेजिस्टेंस आर्म आपका बड़ा होगा, आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब लॉन्ग लिवरेज। तो आप क्या करोगे, बाजुओं को बैंड करोगे और उस बॉक्स को करीब लेके आओगे इन इन ऑर्डर टू अचीव द शॉर्ट लीवर। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली लिवरेज को बड़ा कम कर रहे हो अकॉर्डिंग यूज। सबसे पहली पोजीशन है हमारे पास, लाइन पोजीशन है, उसको हम देख लेते हैं। लाइन पोजीशन दैट इज द इजीएस्ट पोजीशन बेसिकली, जो कि बॉडी कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द, तो इसमें आपको कोई नहीं, बॉडी पूरी सपोर्टेड है, आपने बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बहुत ही कम मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, और बहुत ही कम इस पे जो मसल वर्क भी हो रहा होता है, और ये फंडामेंटल पोजीशन है। द बॉडी लाइज स्ट्रेच्ड आउट अपॉन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस, चाहे प्लिंथ हो, काउच हो, एग्जामिनेशन काउच हो, बेड हो, मेट्रेस हो, एक्सेट्रा, या जमीन हो इनफैक्ट, तो आप पूरा जब सीधा लेट जाते हो तो दैट इज अ लाइन पोजीशन बेसिकली। सो दिस इज एक्चुअली नो रियल वर्क नेसेसरी, मतलब इसमें ऐसी कोई पोजीशन है नहीं जिसपे ज्यादातर मसल्स वर्क करे। तो बहुत ही कम मसल्स का वर्क हो रहा होता है, और डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब लो है, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी। सो द मोस्ट सपोर्टेड बॉडी। इसकी एप्लीकेशन भाई, यूज कहाँ पे होता है, क्यों बनाते हैं? सो फॉर द वीक पेशेंट, जो वीक पेशेंट्स हैं उनके हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो उनको अगर हम खड़ा नहीं रख सकते या बिठा नहीं सकते तो हम उनको लिटा देते हैं, लेट्स सपोज, दैट इज आइडियल फॉर देम। फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, उनको उनकी एक्सरसाइजेस के लिए उसके अलावा भी हाउ टू मेंटेन अदर, उनको नहीं पता होता कि स्टैंडिंग पोजीशन या अदर मॉडिफाइड पोजीशन को किस तरह मेंटेन किया जाए, तो उनको सीधा लिटाया जाता है बच्चों को, या फ्रिक्वेंटली फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मसाज के लिए भी ये पोजीशन यूज हो सकती है। अब जो पोजीशन ड्राइव्ड होती है लाइन में से, वो कौन सी है, वो सबसे पहले साइड लाइन। साइड लाइन मतलब इन शॉर्ट करवट लेना, आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, दैट इज एन आइडियल पोजीशन फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ द मेनी पीपल, दैट इज प्रोवाइडेड बाय सिंपली। इसमें क्या होता है कि आपने सुपाइन से मिड प्रोन पोजीशन में आ जाना होता है, साइड लाइन पोजीशन में आ जाना होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन ऑर्डर टू अचीव रिलैक्सेशन, या अपनी ईज के लिए। कुछ लोग इस पे पिलोज वगैरह भी पुट करते हैं बिलो द नेक, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिलैक्सेशन, नथिंग। और वैसे ये रिकवरी पोजीशन भी है बहुत कंडीशन, जस्ट लाइक बीएलएस वगैरह है, उसमें ये बताया जाता है कि रिकवरी पोजीशन, कुछ लंग्स के लॉब्स के लिए भी ये रिकवरी पोजीशन है बेसिकली, और कुछ सिलिंग की एक्सरसाइजेस के लिए भी हम खुद साइडलाइन पोजीशन करते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिस तरह मोलिगन की SMWLM टेक्निक है, वो साइडलाइन में परफॉर्म की जाती है। प्रोन लाइन, आसान लफ्जों में उल्टा लेटना। वैसे ये कुछ रेस्पिरेटरी और हार्ट पेशेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जस्ट लाइक कोबरा स्ट्रेच है, मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस है, या हम स्पाइन की मोबिलाइजेशन करते हैं, तो प्रोन इज वेरी नीडेड कंपोनेंट। या काफी ऐसी एक्सरसाइजेस हम पैसिवली भी करा रहे होते हैं, उसमें हमें दरकार होता है। वैसे ये इट्स डिफिकल्ट फॉर द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी, क्योंकि इसमें हार्ट और रेस्पिरेटरी थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अदरवाइज स्पाइन के केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। हाफ लाइन, ये लाइन की ही ड्राइड पोजीशन है, इसमें ज्यादातर आप सिटिंग पोजीशन में होते हो। ये पोजीशन ज्यादातर उन हजरात में जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज वगैरह, स्पेशली अभी जो कोविड गुजरा है, कोविड में ये पोजीशन थोड़ी सी फीजिबल होती थी उनके लिए, तो उनको हाफ हाफ लाइन मतलब कि आप लेटे हुए भी हो बट इन ऑलमोस्ट इन सिटिंग पोजीशन, मतलब फुल तरह से नहीं लेटे हुए थे, इसीलिए इसको हाफ लाइन कहा जाता है। सो ट्रंक इज सपोर्टेड इन द ऑब्लिक पोजीशन, ट्रंक को आप ऑब्लिकली लाके एंगल पे लाके, इन शॉर्ट थोरेसिक की फ्लेक्शन करके आप पीछे से सपोर्ट देते हो। पीछे की सपोर्ट में आप प्लंथ यूज कर सकते हो, काउच यूज कर सकते हो, या कोई भी। इफेक्ट्स इसके ये हैं कि नी में भी बैंड टू इंक्रीज द रिलैक्सेशन, समटाइम नीज को भी बैंड किया जाता है रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए। काफी फॉरवर्ड एक्सरसाइज जैसा चेस्ट परकशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए ये एक्सरसाइजेस यूज होती है, और ये कंफर्टेबल पोजीशन भी है वीक और एल्डरली पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग ज्यादा इजियर रहती है, कॉम्प्रोमाइज इतनी नहीं रहती जितनी प्रोन में हम देखेंगे। क्रूप लाइन, ये सिंपल लाइन पोजीशन है। क्रूप में सिर्फ ये होता है कि आपने दोनों नीज को फ्लेक्स कर देना है 90 डिग्री, नीज को जो है फ्लेक्स कर देना, हिप भी फ्लेक्स करना है, नीज भी फ्लेक्स करना है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। दैट बेसिकली ड्राइड पोजीशन इज द क्रूप लाइन। लाइन पोजीशन में से बाय डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो फ्रॉम लाइन पोजीशन, हिप एंड नीज दे आर बैंड, हिप एंड नीज को जो है बैंड कर दिया जाता है, और वो प्लिंथ उसी काउच पे या उसी फ्लोर पे रेस्ट कर रहे होते हैं। वेरी लिटिल मसल वर्क इज रिक्वायर्ड, बहुत ही कम मसल इस पे काम कर रहे थे, स्पेशली हिप के फ्लेक्सर और नी के फ्लेक्सर, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स ही काम कर रहे थे ज्यादातर, इनके ऊपर लोड नहीं आ रहा होता। कहाँ पे यूजेस होती है, टू ट्रेन द रिलैक्सेशन एंड पोस्चर और पेल्विक फ्लोर की
एक्सरसाइजेस पेल्विक की एक्सरसाइजेस या बैक की जैसे लाइक इरेक्टनी, जो इरेक्टर स्पिनिंग है, लेट सपोज उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनकी लंबर के आइसोमेट्रिक्स के लिए, पेल्विक एंटीरियर पेल्विक पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की एक्सरसाइजेस के लिए ये पोजीशन यूज होती है। इनफैक्ट लेग रोल रोटेशन, जो लेग की रोटेशन होती है, लेग रोलिंग जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी ये पोजीशन यूज होती है। Effects and uses, इनके जनरल स्टीडीनेस इन दिस पोजीशन इज कंसिडरेबली ग्रेटर। अब लाइन पोजीशन में जितनी भी ड्राइव है उसमें से जो कंफर्टेबल है वो सबसे ज्यादा है, बेस सबसे ज्यादा मिला हुआ होता है, बेस इज लार्जर, स्टेबिलिटी इज मोर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो बिल्कुल लो होता है या नियर टू द बेस होता है। pelvis इज आल्सो फर्मर बिकॉज इट रेस्ट ऑन द सपोर्टिंग मसल, और अंडर लेग जो लेग के मसल्स होते हैं, थाई के मसल्स होते हैं, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत काम करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज द पोजीशन ड्राइव फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन। पहले हम सिटिंग पोजीशन को पहले देख लेते हैं। सिटिंग पोजीशन, जब आप सिटिंग पोजीशन में होते हो, जब आप बैठे हुए होते हो किसी भी चेयर पे, जब आप बैठे होते हो तो आपके हिप एंड नीज 90 90 डिग्री फ्लैक्स होते हैं, स्पाइन आपकी इरेक्ट होती है, आर्म बाय द साइड्स होंगे, आर्म या बाजू जो है वो या तो साइड से लटक रहे होंगे, या उसका जो आर्म रेस्ट होता है वहां पे भी आप रख सकते हो। दैट इज द सिटिंग। पहले हम आइडियल सिटिंग पोजीशन देख लेते हैं, फिर इसकी मॉडिफिकेशन। इट इज टेकन ऑन अ चेयर, कुर्सी पे आपने बैठना होता है डेफिनेटली। इन दिस पोजीशन बॉडी रेस्ट चीफली ऑन द ट्यूबरोसिस। जो नॉर्मली हम बैठते हैं ना सिटिंग पोजीशन में, किसी भी सरफेस पे, सोफे पे, किसी भी जगह पे बैठते हैं तो हम नॉर्मली अपनी इशियल ट्यूबरोसिस के ऊपर बल पे बैठते हैं, ठीक है। बट द बैक ऑफ द थाइज शुड बी सपोर्टेड, जो हिप पेल्विस है डेफिनेटली शुड बी सपोर्टेड बाय द चेयर्स, एंड द फीट शुड रेस्ट अपॉन द फ्लोर। जो आपके पैर हैं वो मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, वो मतलब लटक में, हैंगिंग पोजीशन में नहीं चाहिए। हिप, नीज एंड द एंकल जॉइंट शुड ऑल फॉर्म द राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, हिप भी परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पे होंगे, फ्लेक्स होंगे 90 डिग्री पे, हिप भी फ्लेक्स होंगे, नीज भी फ्लेक्स होंगे। नीज शुड बी स्लाइटली अपार्ट सो दैट द पोजीशन ऑफ द लेग इज इजी। नीज थोड़े से एक डिस्टेंस पे नॉर्मली होने चाहिए। वर्किंग मसल इसमें ज्यादातर कौन से होंगे? पोजीशन जो आपकी नेक स्पाइन के मसल्स होंगे, बैक के मसल्स होंगे, वो क्योंकि उन्होंने स्पाइन को इरेक्ट रखना होता है। एंड यूर वेट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ बटक्स, जो दोनों साइड के जिस पे आप बैठ रहे हो, इशियल ट्यूबरोसिस बटक के ऊपर, तो दोनों पेल्विस के ऊपर वेट आपका इक्वल होना चाहिए, मतलब वन साइडेड नहीं बैठना चाहिए, या कोई ड्यूरिंग सिटिंग आपने कोई वॉलेट या कोई नीचे इस तरह की चीज प्लेस नहीं करनी जो पेल्विस को इम्बैलेंस कर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। फिर इसकी ड्राइव पोजीशन है लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है कि ऑलमोस्ट बस सिटिंग में ये होता है कि नीज फ्लैट होता है, इसमें नीज एक्सटेंडेड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। स्पाइन भी थोड़ी सी बैंड है वैसे। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, जो कि हाफ लाइन की पोजीशन से वापस था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर स्पाइन फ्लैट ज्यादा थी, इसमें कम थी, इसमें कुछ ज्यादा है, बट द नीज आर एक्सटेंडेड। नीज एक्सटेंडेड है। सिटिंग पोजीशन और लॉन्ग सिटिंग में फर्क सिर्फ ये है कि स्पाइन इरेक्ट है उसमें, इसमें थोड़ी सी फ्लैक्स है, और नीज उसमें फ्लैक्स होते हैं, इसमें नीज एक्सटेंडेड है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इफेक्ट्स इसके क्या है? इट लीड्स टू द इंक्रीज, ज्यादातर फॉरवर्ड रीच टेस्ट या बैक कवर रीच टेस्ट या सिट टू रीच टेस्ट में जो पोजीशन होती है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेच के लिए, ये पोजीशन बनाई जाती है। फिगर 4 टेस्ट भी कुछ लोग बनाते हैं। इसके यूजेस ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? इसके इफेक्ट्स ये हैं कि हैमस्ट्रिंग के ऊपर ज्यादा टेंशन हो रहा था, तो दिस पोजीशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी। ज्यादातर लोग इसको कम बनाते हैं इनस्टेबिलिटी की वजह से। क्रॉस सिटिंग ऑलमोस्ट सेम सिटिंग पोजीशन है, बट इसमें आपने जो लेग्स हैं वो क्रॉस कर देने विथ रेस्पेक्ट टू द ईच अदर। इन शॉर्ट, जो आपके दोनों हिप्स होंगे वो लेटरली आउटवर्ड रोटेटेड होंगे इन शॉर्ट, और जो दोनों एंकल होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्रोक सिटिंग, बट द एंकल्स, इसमें क्या होता है, एंकल्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस किए होते हैं। हिप्स स्ट्रांगली ज्यादातर फुली abducted होते हैं, और ये लेटरली रोटेटेड होते हैं, सो दैट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी इज प्रेस्ड टू द फ्लोर। ज्यादातर जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है। इसमें ज्यादातर टेंशन किस में आ रही होती है? टेंशन ऑन द हैमस्ट्रिंग मसल इज रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे हिप की एक्सटेंशन नहीं हो रही, तो उसमें टेंशन बहुत ही कम होती है। बट हिप, जो हिप के एब्डक्टर्स होते हैं, ग्लूटस मीडियस, मिनिमस या आईटी बैंड वगैरह, ये ज्यादातर स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमली आपकी जो है हिप की एब्डक्शन हो रही होती है। कहाँ पे ये पोजीशन? हाई सिटिंग। हाई सिटिंग में ये होता है कि आपने, मैंने सिटिंग में एक बात क्लियर कट कही थी कि आपके हिप 90 डिग्री और नीज भी 90 डिग्री, आपके पैर जो है मस्ट बी रेस्टेड, आपके पैर मस्ट लाई ऑन द फ्लोर या ऑन अ फुट रेस्टर, या किसी भी चीज या स्टेपर वगैरह पे खड़े हुए हो। जब आपकी सेम सिटिंग पोजीशन में बट आपके पैर लटक हैंग पोजीशन में हो, लेट सपोज, वो हाई सिटिंग में आ जाता है। सो दिस फंडामेंटल सिटिंग पोजीशन इज टेकन ऑन द हाई प्लेन, किसी भी हाई एग्जामिनेशन काउच पे, जस्ट लाइक आप किसी
लॉन्ग काउच पे बैठते हो और आपके पैर जमीन पे नहीं पहुंच पा रहे होते, लेट्स सपोज, लेकिन आप सिटिंग पोजीशन में हो बेसिकली, दैट इज द हाईएस्ट थिंग। सो इट इज अनकन्वीनियंट। इट इज कन्वीनियंट सम फुट एंड नी एक्सरसाइजेस, ज्यादातर हम फुट की ओपन पैक और नी की ओपन पैक एक्सरसाइजेस के लिए यूज करते हैं। इफ यू सी, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप एक मशीन देखते हैं, क्वार्ट्स ड्रिल कहलाती है वो। क्वार्ट्स ड्रिल में यही होता है कि आपने हाई एक कुर्सी, क्वार्ट्स ड्रिल मशीन है बेसिकली, वहां पे बैठना होता है, तो आपके पैर जमीन पे नहीं पहुंच पहुंच पा रहे होते, जाहिर सी बात है, अगर पहुंचेंगे तो आप नी की एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे बेसिकली। दैट इज द हाई सिटिंग, वो हम एक जनरल आइडिया के तौर पर ले सकते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन, आम लफ्ज ही बता रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन इज थर्ड फंडामेंटल पोजीशन, दैट इज बेसिकली द स्टैंडिंग, जब आप नॉर्मली खड़े होते हो, राइट। सो द हील्स आर अराउंड विद द एंगल नॉट एक्सीड, जो हील आपके होंगे वो एक दूसरे से फुट डिस्टेंस पे होंगे, और उनकी एंगल 45 डिग्री से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नीज डेफिनेटली स्ट्रेट होंगे, हिप भी स्ट्रेट होंगे, बट नॉट लॉक्ड। लॉक्ड इज अनदर थिंग, उसको हम कभी अलग से पढ़ेंगे। नीज शुड बी स्ट्रेट एक्सटेंडेड, नॉट लॉन्ग। हिप्स भी एक्सटेंशन में होंगे, लेकिन स्लाइटली लेटरली रोटेटेड, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मली हम थोड़े से पैर लेटरली रोटेटेड रखते हैं। पेल्विक बैलेंस होना चाहिए, और दोनों तरफ वेट फीमोरल पेल्विस के ऊपर इक्वल आना चाहिए। स्पाइन शुड बी स्ट्रेच टू इट्स मैक्सिमम लेंथ, एंड हेड इज होल्ड अप, हेड को भी स्ट्रेट रखना होता है विद अ चिन, एंड ज्यादातर टिल्ट वगैरह उस पर ना हो। शोल्डर, कीप योर शोल्डर एट द लेवल, कीप योर शोल्डर लिटिल बिट स्लाइटली बैकवर्ड, एक नॉर्मल लेवल पे होने चाहिए। आर्म्स शुड बी हैंग लूजली, जिस तरह एनाटमी के लिए फंडामेंटल पोजीशन में बाजू साइड से जो है वो हैंग होने चाहिए इस, और वेट दोनों पेल्विस के ऊपर, दोनों लेग्स के ऊपर इक्वल आना चाहिए। दैट इज नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर। इसके इफेक्ट्स और यूजेस, द चेस्ट इज एक्सपेंडेड, शोल्डर बीइंग ड्रॉन बैक एंड स्पाइन एक्सटेंडेड, तो चेस्ट चेस्ट आपकी एक्सपेंडेड रहती है। इंटरनल ऑर्गन्स में हैव एम्पल स्पेसेस, so they are not hammered in their function by under pressure, undue pressure. The position is not steady partially, ज्यादातर आप इस पे मतलब नॉर्मली खड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर ओवर एक्सेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज बेस इज वेरी स्मॉल, और इस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मैक्सिमली हाई होती है। हाँ, जब मैक्सिमम जितना हाई होगा, तो डेफिनेटली आपका जो है वो इतना हाई होता है कि ये थर्ड और फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा तक आ जाता है, और नॉर्मली ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक होता है। एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर नंबर ऑफ द फ्री एक्सरसाइज। लेट्स सपोज शोल्डर की फ्री एक्सरसाइज होता है, पेंडुलर एक्सरसाइज हो गई, या वॉल लेडर एक्सरसाइज हो गई, या शोल्डर व्हील जब हम यूज करते हैं, लेट्स सपोज, तो उसमें स्टैंडिंग पोजीशन यूज होती है। कौन कौन सी पोजीशन? टो स्टैंडिंग, वर्ड ही बता रहा है कि जब आप पंजों के बल, टो के बल खड़े होते हो, तो वो टो स्टैंडिंग कहलाती है। तो हील्स आर द प्रेस टुगेदर एंड रेज्ड फ्रॉम द फ्लोर। अब जाहिर सी बात है, जो आपकी हील है वो जब पंजों के बल खड़े होंगे, तो हील ऑफ द ग्राउंड हो जाएगी, दैट इज ऑब्वियस। बैस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लाइटली इम्बैलेंस पोजीशन है। अगर बैस रिड्यूस हो गया, तो सीओजी आपका हाई चला जाएगा, सीओजी हाई चला जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कहाँ पे यूज होती है? बैलेंस एक्सरसाइजेस, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, उनकी एक्सरसाइजेस के लिए ये पोजीशन यूज होती है। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द होल बॉडी टू स्ट्रेच, सो इट इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट, सिंपल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। स्ट्राइड स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग में सिर्फ ये होता है कि आर्म स्टैंडिंग पोजीशन होती है, लेकिन जो टांगे हैं आपकी, दोनों लेग्स होती हैं, वो 45 डिग्री तक एबडक्टेड हो जाती है, रिमेन्स इन 45 डिग्री, ठीक है। नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं तो इतनी एंगल नहीं होती, नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, एबडक्टेड नहीं होते। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी दोनों लेग्स को एबडक्शन में लेके जाओगे अप टू द 40 to 50 डिग्री, तो वो स्ट्राइड स्टैंडिंग कहलाती है। इफेक्ट इसके क्या होंगे? बेस ऑफ सपोर्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो स्टेबल पोजीशन सबसे ज्यादा होगी, और काफी एक्सरसाइजेज में ये यूज होती है। जस्ट लाइक इफ आई से कि ट्रंक की जो रोटेशंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह यूज करते हैं, तो ये स्ट्रेट स्टैंडिंग करते हैं, और वो ट्रंक को झुकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ओके, जो स्पेशली जो एप्स के मसल्स हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। वॉक स्टैंडिंग, नाम ही बता रहा है वॉक स्टैंडिंग, जब आप वॉक बेसिकली कर रहे हो, तो जो आपकी एक टांग होगी वो फॉरवर्ड सेम लाइन में प्लेस होगी, लेकिन आगे की तरफ। लेट मी शो यू पिक्चर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मतलब एक पैर आपका आगे होगा, और दूसरा उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पीछे फॉलो करेगा, जस्ट लाइक जैसे हम नॉर्मली वॉक कर रहे होते हैं। वॉक कर रहे होते हैं तो हम एक स्टेप अप, स्टेप आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली। सो बैस इज मच इन लार्ज बट एपी व्यू में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, क्योंकि दोनों पैर आपको एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। कुछ पोजिशन में ये एक्सरसाइजेस में भी यूज होती है। रोटेशन ऑफ pelvis toward the side of forward leg is prevented by the position of the back leg, बराबर। यूजेस क्या हैं? लोकलाइजिंग द हैमस्ट्रिंग रोटेशन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की रोटेशन में ये पोजीशन यूज होती है। जैसे जब हम लबर की रोटेशन कर रहे थे ना, तो भी ये पोजीशन हम बनाते हैं। और टेंशन ऑन द फॉरवर्ड लेग प्रिवेंट द फॉरवर्ड टिल्टिंग द pelvis इन ट्रंक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, बहुत सारी
व्हाट वी कैन से ट्रंक की एक्सरसाइजेज में भी ये यूज जो है वो हो रहा होता है। और थोड़ी सी स्टेबल पोजीशन भी है, क्योंकि जब हम एक टांग आगे की तरफ रखते हो तो आपका पेल्विस स्टेबल हो जाता है बेसिकली। तो पेल्विस को मजीद मतलब हम नहीं इम्बैलेंस नहीं करा सकते, तो पेल्विस की स्टेबलाइजेशन हो जाती है इनडायरेक्टली। हाफ स्टैंडिंग, बस सिंपली जब आप नॉर्मली दोनों टांगों पे खड़े होते हो और वेट इक्वली सपोर्ट होते हो, जब आप एक टांग के बल खड़े होते हो तो वो हाफ स्टैंडिंग कहलाती है। तो अब आप पूरा वजन जो है एक टांग के ऊपर है तो डेफिनेटली बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट विद द वन लेग। द फ्री लेग कैन रेस्ट इन मेनी पोजिशन एक्सेट्रा। जो फ्री लेग है वो कहीं किसी और चीज पे भी रेस्ट कर सकती है, विद फ्लैश्ड हिप नी, आप उसका कुछ भी कर सकते हो, बट वो ऑफ द ग्राउंड होनी चाहिए, राइट। यूजेस कहाँ हैं ये सबसे ज्यादा? हैमस्ट्रिंग, इट इंक्रीज द टेंशन ऑफ द हैमस्ट्रिंग ऑफ द लोअर लेग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द लंबर स्पाइन। ये इसके यूजेस हैं बेसिकली, क्योंकि हैमस्ट्रिंग के ऊपर ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि उसने मैक्सिमली नी को, एक ही नी को एक्सटेंडेड रखना होता है, और सबसे ज्यादा पेल्विस को भी स्टेबलाइज करना होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नीलिंग पोजीशन, जब आप घुटनों के बल बैठते हो, जब एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दोनों घुटनों के बल जब होते हो, द बॉडी इज नाउ बॉडी, अब जो पूरी बॉडी है वो आपकी टांगों के ऊपर सपोर्टेड है, बट ज्यादातर घुटनों के ऊपर सपोर्टेड है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। बॉडी इज सपोर्टेड ऑन द नीज विच मे बी टुगेदर और स्लाइडली। तो या तो आप दोनों घुटने एक साथ कर लो तो इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़े घुटने एक दूसरे से दूर रख सकते हो। लोअर लेग रेस्ट ऑन द फ्लोर विद द फीट प्लांटर फ्लेक्स। इसमें एक और डिफिकल्टी ये है कि आपके जो पैर हैं वो दोनों प्लांटर फ्लैक्स्ड होते हैं, राइट, एंड द फीट मे बी इन द मिड पोजिशन ओवर द एज ऑफ द फ्लैंज। इफेक्ट्स थोड़े से अनकंफर्टेबल पोजिशन है, ज्यादातर लोग बैलेंस बनाने नहीं बना पाते, बैलेंस नहीं होता। लेकिन ये कि कुछ मूवमेंट्स हैं जिनमें ये यूज होता है, कुछ बैकवर्ड मूवमेंट्स होती हैं जिनमें ये पोजिशन यूज होती है। हाफ नीलिंग, अब वो फुल नीलिंग था, दोनों घुटनों के बल, जब एक घुटने के बल आप वन नी सपोर्ट द मोस्ट ऑफ द वेट, और जो दूसरी लेग होगी वो किसी भी बैंड टू द राइट एंगल एट द हिप, किसी भी पोजीशन में आप इंश्योर कर सकते हो। अगर आप वो दूसरी जस्ट लाइक सिटिंग पोजीशन, जब हम किसी को लेट मी शो यू पिक्चर, जब हम लेट सपोज जब प्रपोज वगैरह कर रहे होते तो उस वक्त भी ये पोजीशन जो है यूज होती थी। तो एक टांग आपकी जो है वो नॉर्मली 90 डिग्री हिप फ्लेक्स होगा, 90 डिग्री नी फ्लेक्स होगा, एक नी के ऊपर पूरा आपका वेट आ रहा होता है बेसिकली। कुछ क्वाड्स की स्ट्रेचेस में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्वाड्स के स्ट्रेचेस में भी ये पोजीशन बेसिकली यूज हो रही होती है। दिस इज द हाफ नी। नील सिटिंग, नील सिटिंग जब आप घुटनों के बल तो बैठे हुए हो, लेकिन जो पहले घुटने जो आपके पेल्विस रेस था बेसिकली, अब आपका जो पेल्विस है, जो आपके बटक्स हैं बेसिकली, वो भी होंगे। ये कुछ लोग मेडिटेशन योगा वगैरह में ये पोस्चर यूज होता है। अब जो नीज और हिप्स हैं दोनों फ्लैट्स हैं, तो पेशेंट पूरा किसके बल बैठा होता है? अपने हील के बल, हील के ऊपर बेसिकली बैठा होता है। दिस इज यूज फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन एंड बट मोस्ट पीपल फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल। और कुछ लोग योगा और मेडिटेशन में भी इन पोजिशन को यूज करते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर, दिस इज हाउ। प्रोन नीलिंग, एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट, प्रोन नीलिंग में ये होता है कि आपने पूरा का पूरा जो वेट है, पहले आप नॉर्मली दोनों घुटनों के बल अगर आप बैठे हुए, लेट्स सपोज दैट इज सिंपली अ नीलिंग। अब आप हाथ भी आप आगे की तरफ रख लेते हो, तो मतलब आप चारों जो आपके बाजू, दो बाजू और दो टांग नीज है, उसके बल बैठे हुए, बैठ दैट इज द प्रोन नीलिंग बेसिकली, राइट। द ट्रंक इज हॉरिजॉन्टल, ट्रंक बिल्कुल फ्लैट होगा, सपोर्टेड अंडर द शोल्डर बाय द आर्म, at the pelvis by the thighs, which must be vertical. Let me show you the picture. This is how you can see, right? और ये कुछ pelvic floor की exercises हैं, anterior posterior pelvic tilt exercises हैं, उनमें ये exercise use, as you can see in the picture. Effects क्या हैं? This position is no doubt stable, comfortable and suitable. Many trunk and head exercises and also for the Superman position, Cobra, different variety of Cobra exercises. Yeah, you can say the pelvic tilt exercises. This position is used. ओके, देन वी हैव हैंगिंग। हैंगिंग इन शॉर्ट लटकना, जब आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो किसी बार या किसी चीज से हो और आपके पैर जमीन से कांटेक्ट में ना हो, राइट। आर्म स्ट्रेट होंगे एंड एटलीस्ट शोल्डर विथ अपार्ट, ताकि एक प्रोनेटेड ना हो जाता बेसिकली, राइट। अपार्ट होंगे एंड फॉर्म बीइंग प्रोनेटेड, सॉरी प्रोनेटेड होंगे, ताकि आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बरकरार है, ताकि आप कम से कम ज्यादा देर के लिए होल्ड लटक सको।
इट इज सुटेबल फॉर द एथलेटिक पर्सन जिनमें हाई मसल स्ट्रेंथ होती है, उनके लिए ज्यादातर हम नॉर्मली इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते। प्रोड्यूसेस अ पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की भी इसमें स्ट्रेचेस आ रही होती है, उसके लिगामेंट्स के भी, स्पेशली द लोअर पार्ट, क्योंकि पूरी बॉडी को ग्रेविटेशनल ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही होती है और आप ऊपर बाजू से लटक रहे हो, तो दैट रिक्वायर्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ बेसिकली। It raises the ribs also by stretching the shoulder muscle, and it's also therefore used in the treatment of the जिनकी फ्लैट चेस्ट होती है बेसिकली, उनकी चेस्ट एक्सपेंशन के लिए ये पोजीशन बनाई जा सकती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। हाफ हैंगिंग, हाफ हैंगिंग, सिंपली इफ आई से कि हाफ हैंगिंग में क्या हो रहा है बेसिकली, कि बॉडी तो फुल दोनों बाजुओं से लटक रही है, दोनों सपोर्टेड है, लेकिन जो पहले टांगे नीचे, आपके पेल्विस और टांगे दोनों स्ट्रेट थी, अब उसको आप बेंड कर देते हो, तो आपके हिप्स 90 डिग्री फ्लैक्स होंगे, नीज भी 90 डिग्री फ्लैक्स फ्लेक्शन में होंगे, लेकिन आप दोनों लटक रहे होंगे दोनों हाथों बाजुओं के बल। दैट इज द हाफ हैंगिंग। इफेक्ट्स एंड यूज क्या है, कुछ ट्रंक की एक्सरसाइज और बैक मसल्स के लिए ये पोजीशन यूज होती है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशली जो स्केपुलर रिट्रैक्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं, बट मेक श्योर ये पोजीशन वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एंड्रॉइड पोजीशन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फर्स्ट, एंड देन इफ यू वांट कि कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए हो जिसके ऊपर हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे काइंडली बता दीजिएगा। अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हो, मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं कैंसरोलॉजी की सीरीज कंप्लीट कर दूं, तो दिस इज जस्ट अ फिफ्थ चैप्टर एंड वी हैव स्टिल मेनी मोर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग सेंट्रल। थैंक यू।